अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले शिबा इनू के बारे में वीडियो लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का, साथ करेंगे बिटसी की बात, इथेरियम की और बाकी आल्टकॉइन के बारे में बात करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले कि आप लोगों को मैं अपडेट दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, कि नेक्स्ट 3 मंथ में हम लोगों को एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है जो इकॉनमी का क्राइसिस होगा। और इससे पहले भी मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियर किया था कि दुनिया में एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे 3 तबके हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास सोसाइटी है ये और ज़्यादा पुअर की तरफ जा सकती है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि दुनिया में महंगाई जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और आप लोगों ने देखा है कि 40 वर्ष में पहली बार अमेरिका के अंदर एक सुपर पावर जिसको कहा जाता है, और वहाँ पे उनका कोई मुकाबला नहीं है और दुनिया में डॉलर्स आपको पता चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एक क्राइसिस आया हुआ है और वहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 ईयर्स इतनी महंगाई देखने को मिल रही है। तो जो इस वक्त तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं जो अभी स्ट्रगलिंग में हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे करप्शन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, मिडिल क्लास तबका है, वो पूर की तरफ जा सकता है। और जो 2 कैटेगरीज जो हैं वो मेन मैंशनड होगी, या तो अमीर, मतलब कि ये डिफरेंस हो जाएगा अमीर और गरीब, मिडिल क्लास बीच में से ख़त्म हो जाएंगे, वो ज़्यादातर जो है वो पुअर की तरफ चले जाएंगे और कुछ लोग रिच की तरफ निकल जाएंगे। तो ये होता है ना, ये पुअर में ज़्यादा गिने जाते हैं ना रिच में गिने जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है वो एक क्राइसिस जो है वो जिस तरह का भी है इकॉनमी का, ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, उसके अलावा बिजनेसमैन, उन्होंने पहले अलर्ट जारी कर दिया कि दुनिया में एक सैलाब आने वाले इकॉनमी का, जिसमें गरीब लोग, गरीब कंट्रीज़ जो स्ट्रगलिंग में हैं, उनको काफ़ी जो है वो सामना करना पड़ सकता है मुश्किल का। और आप लोगों के सामने श्रीलंका का भी क्राइसिस है। ठीक है, तो इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो गुर्बत है, तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि उसका असर क्रिप्टो में भी पड़ सकता है। बेसिकली आप लोगों को समझाने का ये मकसद है। लेकिन हम लोगों ने जो है वो कोरोना के अंदर, जब दुनिया में लोग जॉब लेस हो रहे थे या इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त जो है वो हम लोगों ने देखा कि हाल्विंग ईयर भी था बीटीसी का, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दुनिया क्रिप्टो के अंदर जो है वो जाती हुई नज़र आई और क्रिप्टो जो है वो अप जाता हुआ नज़र आया। तो ये एक पॉजिटिव भी क्रिप्टो वालों के लिए हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए बेशक नेगेटिव हो। लेकिन लोग जो है वो अगर तेज़ी के साथ क्रिप्टो की तरफ आते हैं या इससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ लोग ज़्यादातर भागेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भागेंगे जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है बंदे को, और लोग ज़्यादा इसकी तरफ आएंगे और क्रिप्टो की तरफ डेफिनेटली पब्लिक भागेगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ क्रिप्टो के लिए बड़े बिंदास भी हो सकते हैं। ठीक है, और जितना क्रिप्टो ने डाउन आना था आ चुका है, इससे नीचे कितना जाएगा डाउन ये भी अभी नेक्स्ट देखने वाला। लेकिन मार्केट थोड़ी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। 19,000 का आप लोगों को बताया कि 19,000 का आप लोग अपने जहन में रखें। और जो सपोर्ट सबसे बड़ी है 17,588 पे। ठीक है, इसके अलावा 18,000 ही है बेसिकली, लेकिन वो वीक बनी हुई है 17,500 कुछ पे। तो ये एक पीरियड है और यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। और सितंबर में जो आपको मैंने बताया था कि दुनिया ने ये इन्हीं बेसिस के ऊपर कि दुनिया में एक इकॉनमी का क्राइसिस आ सकता है जो हर चीज़ को डुबो देगा, तो उन्हीं ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की है कि एक बार फिर जो है वो बीटीसी बूम बाम कर सकता है और बड़ी जो है वो ऊपर की तरफ छलांग लगा सकता है। क्योंकि 2020 में जो है वो हम लोगों ने देखा कि लोग तेज़ी के अंदर जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर लोग जो है वो अपने घरों में कैद थे, ठीक है, कोई काम नहीं था, गुर्बत बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो क्रिप्टो में आए और उन्होंने कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। और आपने देखा डॉज कोइन के अंदर एलॉन मस्क, पब्लिक ने बहुत पैसा अर्न किया है। और आडा के अंदर भी, मैटिक के अंदर भी, जितने भी ज़बरदस्त किस्म के कोइंस हैं उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और दुनिया को अवेयरनेस मिली क्रिप्टो के रिलेटेड और इस कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ हम लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है। ठीक है, दुनिया किस तरफ जा रही है, लेकिन हालात मुश्किल आने वाले हैं और लोग तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और मौसमियाती भी मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ ज़ाहिर हो रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, फ्लड आ सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, तो
ये लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और बाकी अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो है वो 21 के ऊपर हम लोगों को नज़र आ रहा है BTC 21,373 और BNB हम लोगों को 240 पे नज़र आ रहा है और अथीरियम हम लोगों को एक बार फिर 1200 पे ऊपर नज़र आ रहा है। बाकी अगर आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो यहाँ पर शिबा इनू जो है वो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर GMT हम लोगों को 1 से ऊपर जो है वो एक बार फिर नज़र आया। सोल 41 पे गया था, उसके ऊपर भी जो है वो हम लोगों को देखने को मिला था। यहाँ पे इसका हाई देख लेते हैं, ठीक है। तो हाई इसका 42.53 था और 42.45 यहाँ से देखिए वापस है। देखिए सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये देखें, ये सेम जो है, ये देखें, ये तीन बार ये 42.89 से इसने वापस आना स्टार्ट किया, फिर इसने सपोर्ट लेवल दिया आपको कितना 40.65, यहाँ से इसने ऊपर गया और 42.60 पे दोबारा वापस, फिर 39.73 पे इसने सपोर्ट बनाई और उसके बाद इसने फिर 42.55 पे। तो ये जो है वो शॉर्ट सपोर्ट लेवल होते हैं जिनको आप लोगों ने जहन में रखना होता है, तो इसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती है, मूविंग एवरेज भी होती है, ठीक है, दूसरी और भी चीज़ें होती हैं। और बाकी अगर देखा जाए सैंड, ये भी काफ़ी डाउन आ गया था, काफ़ी ऊपर गया हुआ था। आडा जो है वो अच्छा खासा ऊपर आया है, BNB और एथीरियम। बात की जाए शिबा इनू की, तो शिबा इनू अच्छा खासा हम लोगों को जो है वो रिकवर करके दे गया है, ठीक है। 1212 पे जो है ये गया हुआ है और ये यहाँ पर हम लोगों को बुलिश ही जो है वो इस वक्त डायरेक्शन हम लोगों को सारी जो है वो चार्ट में बुलिश ही नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इस वक्त चल रहा है। BTC में आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं, BTC इस वक्त जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, 21,873 है। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये जोन है, ठीक है। इस जोन को तोड़ के इसने 22,500 एंड 300 के दरमियान इसने जाना है, वो भी एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहाँ से इसने दोबारा डाउन मारी और डाउन पे ये 21,284 पे है और यहीं पे इसका पिछला भी जो है वो एक लेवल है, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान से, क्योंकि जो है वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और मार्केट जो है वो एक बार फिर रिकवरी 20 या 19,000 पे दे सकती है। ज़ाहिर से पब्लिक रेशो जब बढ़ती है आगे की तरफ तो फिर मार्केट डाउन भी आती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एथीरियम की बात की जाए तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट लो आ चुकी है, दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है वो तो बढ़ता जा रहा है, मार्केट्स और बड़े बड़े जो बिज़नेस हैं वो लो पे आ रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों के रेट्स हाई हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोग चीज़ें कम बाय करते हैं और खाने की चीज़ें जो है वो ज़्यादा बाय करते हैं। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये टोटल कनेक्टेड है चीज़ से कि खुराक जो है ना, जो लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को खाने पीने की, तो वो लोग काफ़ी मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों के रेट जो है वो हाई हो जाएंगे। और एक ये भी एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि खाने पीने का जो है वो सामान ये काफ़ी जो है वो आप लोगों को तंगी देने वाला है। आप लोग ये जो चीज़ें हैं ना लेना भूल जाएंगे, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें जो गुर्बत में हैं उन लोगों के लिए कपड़े लेना, जूते लेना, ये कोई मायने नहीं रखेगा। वो सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे घर का राशन पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ज़्यादा वो फजूल खर्ची नहीं करेंगे। और मिडिल क्लास जो सब कुछ अपना कर गुर लेते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं और कर गुर लेते हैं, अपना घर का सामान भी, घर का सारा खर्चा वगैरह चला लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो भी अपना सारा खर्चा जो है वो खाने पीने में सर्व करेंगे। घर का किराया दे लिया, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो मिडिल क्लास को फेस करने पड़े। जो पुअर होता है तो उसके घर में ना बिजली होती है ना पानी होती है, उसकी यही कोशिश होती है कि रोटी पूरी हो जाए, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो अगर कोई मज़दूर है तो वो 300-400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये अगर दिहाड़ी लगा के आता है तो उसमें उसका गुजारा नहीं है। आज के टाइम में अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 5% की फैमिली हो, 5 मेंबर्स हों आपके घर के, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, ठीक है, और आपकी एक बहन हो छोटी, आप भाई हो, एक दूसरा एक भाई हो, ठीक है, मतलब कि 3 बच्चे और एक मियाँ बीवी, तो 5 बंदे की जो फैमिली है उनके घर का मिनिमम जो खर्चा है वो 50,000 प्लस है पाकिस्तान के अंदर। आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, दूध, गैस, सिलेंडर जो होता है, आटा, ठीक है, घर का सामान, राशन वगैरह, खाने पीने का, सिर्फ यही आप लोग कर लेना, बिजली का बिल, घर का किराया, तो यही सिर्फ जो है वो 35 to 40 प्लस चला जाता है। तो लोग डिजिटल सिस्टम की तरफ आएंगे, क्रिप्टो की तरफ एक बार फिर आएंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे यही कहूँगा कि
दुआ ही है, मैं और कुछ कह नहीं सकता। बाकी अल्लाह पाक सब पे करम करे और बेहतर रखे सारा कुछ। और जो मैं, ज़ाहिर सी बात है मेरा क्रिप्टो के साथ ताल्लुक़ है और इसके रिलेटेड जितने भी बिज़नेस के रिलेटेड या क्रिप्टो इकॉनमी करेंसी, ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसके रिलेटेड मैं जो है वो ख़बरें वगैरह देखता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। तो वो काफ़ी जो है वो सिचुएशन आइंदा 3 मंथ में ख़तरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे ना तो समझ लो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मज़ीद मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। चलें, ये आज की वीडियो थी। वीडियो की लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लिमिट लाजमी यूज़ कीजिएगा। मार्केट जो है वो पंप है, किसी वक्त भी गिर सकती है। तो आप लोग दोबारा एक बार एंट्री ले सकें उसके लिए आप लोगों ने स्टॉप लिमिट लगाना है। जैसे ही मार्केट ड्रॉप होगी आप लोग दोबारा एंट्रीज ले लीजिएगा। विद DCA आप लोग अच्छा प्रॉफिट दोबारा अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और जो फ्यूचर वाले हैं वो मूविंग एवरेज एंड MACD को लाजमी यूज़ करें, RSI को भी यूज़ करें। उसको देखते हुए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के चार्ट तक आप लोग जो है वो स्कैल्पिंग करें, आपको मज़ा आएगा। और सारे चीज़ें आप लोग करें और चार्ट भी पढ़ने आने चाहिए, एक ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए, आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।